नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, जय तुलसी माता। तुलसी चालीसा। हे भगवती सत्यवती, सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की प्रिय, गुणों की खान श्री वृंदा, आपको नमन है। भगवान श्री कृष्ण के शीश पर विराजमान है। हे तुलसी माता, अमर होने का वरदान दे, लोगों के कल्याण करिए, वृंदावनी अब देर ना कीजिए। हे तुलसी माता, आप धन्य हैं, धन्य है, धन्य है। श्रुतियों में सदा से आपकी महिमा को पहले गुणगान हुआ है। भगवान विष्णु को आपने अपने प्राणों से भी प्यारी हैं। आपने भगवान विष्णु को वर रूप में पाने के लिए वर्षों तक भारी तप किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो आपने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, आप अपने भगवान श्री विष्णु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री हरि ने आपको दीन जानकर छोड़ दिया। लेकिन हे माँ तुलसी, आपकी वाणी को सुनकर माँ लक्ष्मी ने आपको श्राप देते हुए कहा कि आपने अयोग्य वर को अपने लिए मांगा है, इसलिए आप वृक्ष का रूप धारण करेंगी। इस पर आपने भी भगवान श्री विष्णु को पत्थर के रूप में अपने नीचे रहने का श्राप दिया। इसी समय भगवान विष्णु ने जो वचन दिया उसे सुनकर सब व्याकुल हो गए। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि समय आने पर संसार तुम्हारी पूजा करेगा और तुम्हें मेरी पत्नी बनाकर ही पूजा करेगा। उसके बाद गोकुल में सुदामा गोप की आप पत्नी हुई। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तो श्री राधा ने आपके प्रेम पर संदेह किया। वह आपको उसी समय श्राप दिया कि आप मनुष्य भूलोक में जन्म लेंगी और सुदामा गोप शंखचूड़ नामक राक्षसों का राजा होगा, जिससे आपका विवाह होगा। आपकी पतिव्रता व गुणों की बदौलत शंखचूड़ की पराजय नहीं होगी। इस प्रकार यह कल्प बीत गया और अगले कल्प में आपका तीसरा जन्म हुआ। तीसरे जन्म में आपका नाम वृंदा हुआ व जलंधर नामक असुर से आपका विवाह हुआ। जलंधर बहुत ही बलशाली था। समस्त देवताओं को हराकर भगवान शिव तक से उसने युद्ध किया। तब भगवान शिव भी अपनी सेना के साथ मिलकर जलंधर को हरा ना सके तो उसे मारने के लिए शिव ने भगवान विष्णु को पुकारा। लेकिन हे माँ तुलसी, वृंदा के रूप में अपनी पतिव्रता के चलते आपके पति असुर जलंधर को कोई भी मार नहीं सकता था, ना ही कोई उसे हरा सकता था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का भेष धारण किया और आपके पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की मदद करने के लिए कपट का सहारा लिया, जिससे आपका सतीत्व भंग हो गया। आपका सतीत्व भंग होने पर जलंधर को मारने में भगवान शिव कामयाब हो गए। जलंधर की मौत के बारे में सुनकर आपके हृदय को बहुत ही आघात पहुंचा। जैसे ही जलंधर की मौत हुई, भगवान विष्णु ने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर आप बहुत पीड़ित हुई और आपने भगवान श्री हरि को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने कपट का सहारा लेकर जलंधर की हत्या की है, उसी प्रकार रावण भी छल से सीता का हरण करेगा। भगवान विष्णु अपना हृदय पत्थर के समान है, जो आपने अधर्म का सहारा लेकर मेरे पति का संहार किया। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका तन भी पत्थर का होगा। भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। आपके श्राप को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपने बिना विचारे ही श्राप दे दिया। आपकी बुद्धि जड़ हो गई, इसलिए तुम भी जड़ रूप हो जाओगी व संसार में तुलसी के अनोखे पौधे के रूप में जानी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सफल करते हुए मैं शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में मौजूद रहूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, तुलसी के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगी। जो भी तुम्हें मेरे शालिग्राम रूप का अर्पण करेगा,
वह संसार के सारे सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी को अर्पण किए भगवान विष्णु का शरीर जलता रहता है, उसके हृदय में पीड़ा होती है। जो कोई भी तुलसी के साथ जल को भगवान विष्णु का स्नान कराता है, समझो वह हजारों घड़े अमृत के डालता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, वह समस्त कष्टों को मिटा देती है। प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का निरंतर भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी व राधा में कोई भेद नहीं है, उनके लिए दोनों समान हैं। चाहे भगवान विष्णु का कोई 56 भोग ही क्यों न लगाता हो, लेकिन तुलसी के बिना भगवान विष्णु को वह प्यारे नहीं लगते। तुलसी के पौधे की छाया में सभी तीर्थों का सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी तुलसी की पूजा करता है उसे मुक्ति मिलना तय है। सुंदर कवि भी भगवान विष्णु के गुण गाता है और तुलसी की पूजा कर हजारों गुणों को प्राप्त करता है। सुंदर कवि दुर्वासा ऋषि के धाम में पास के प्रयाग के पास रहते हैं, अर्थात कवि का ग्राम दुर्वासा ऋषि के ग्राम ककरा है। जो नर नारी हर रोज तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें हर प्रकार के सुख मिलते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी चालीसा का पाठ कर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी माता की पूजा कर दीप दान करने से बांझ स्त्रियों को संतान का सुख मिलता है। जो तुलसी चालीसा का पाठ व पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं, वह उनकी सारी दरिद्रता सारे कष्ट दूर कर देते हैं। उनके घर अन्न धन से परिपूर्ण होते हैं, उन्हें संसार में मन चाहे परिणाम मिलते हैं, उनके सब कार्य संपन्न होते हैं। जो भी तुलसी का अर्पण करते हैं, उनके यहाँ भगवान विष्णु खुशी से निवास करते हैं। तुलसी की महिमा को लिखकर तुलसी के पुत्र सुखराम ने उसी प्रकार का काम किया है जैसे रामचरितमानस की रचना कर कवि तुलसीदास ने किया था। तुलसी स्तोत्र समाप्त। भक्तजनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।